दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वेद, उसमें से ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले हैं। यह ऋग्वेद पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको अनेक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले है, वेद किस धातु से बना है? अर्थात वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यह आपको देखना है, वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों का अन्य नाम क्या है? वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता या श्रुति। पहले लेखन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सुन करके लोग इसका वाचन करते थे, तो इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो वेदों का अन्य नाम संहिता और श्रुति है। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, ये वेदों के संकलनकर्ता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? आपको सबको मालूम है, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह सूक्तों का संग्रह है। इसमें दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है, यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है, इसका विषय यज्ञ है। नंबर 3, सामवेद गीतों का संग्रह है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जो विषय हैं, तंत्र मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कौन से वेद वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद के अंतर्गत है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। सूक्त हैं 1028 और मंत्र हैं 10,462 मंत्र है ऋग्वेद के अंतर्गत। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं, पहले साकल, बालखिल्य और वास्कल। ये ऋग्वेद से संबंधित 3 पाठ हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल, ये 3 पाठ ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद में अगला जो प्रश्न आता है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेयी, दूसरा कौशितिकी और ऐत्रेयी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वह सरस्वती नदी है। इसे नदीतम कहा गया था, नदियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार मिलता है, और ऋग्वेद में जो यमुना नदी है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में पुरुषों देवताओं की प्रधानता है। ऋग्वेद में जो पुरुष देवता हैं उनकी प्रधानता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता का सबसे अधिक बार देवताओं में उल्लेख हुआ है, 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक पुरुष देवताओं में इंद्र का वर्णन हुआ है। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नया है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आप इसको। ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो ईरानी ग्रंथ जो अवेस्ता है, अवेस्ता से ऋग्वेद की बहुत सारी बातें जो है मिलती जुलती हैं। ऋग्वेद में 2 से 7वें मंडल तक गोत्र मंडल कहा गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, उसमें से दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडलों को गोत्र मंडल कहा गया है, क्योंकि इन मंडलों का संबंध किसी गोत्र विशेष के ऋषि से रहा है। तो इस प्रकार से ये ऋग्वेद पर आधारित, वेदों पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्न है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? अथर्ववेद में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो बार बार कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।